सुबह सुबह अनीता काम पर जाने लगी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे बहुत कमजोरी हो रही थी, इस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। तभी रीमा और नीमा उसके पास आई। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, सिर बहुत भारी है। लगता है कल बारिश में भीग गई तो इस वजह से थोड़ा जुकाम भी है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आप काम पर मत जाओ, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, आज तो बहुत काम है, चंद्रिका भाभी ने आज जल्दी भी बुलाया था। एक काम करते हैं ना, मैं काम पर चली जाती हूँ, तुम माँ को दवाई दिलवा दो, बस दोनों काम हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं माँ को दवाई दिलवाकर उन्हें कुछ खिलाकर तेरे पास ही आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम मुझे दवाई दिलवा दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर तू रीमा के पास चली जाना। रीमा काम पर चली जाती है और नीमा माँ को दवाई दिलवाने। अनीता शहर की बहुत ही पॉश कॉलोनी में काम करती थी, जहाँ पर काफी अमीर और पैसे वाले लोगों के घर थे। घर की लेडीज खुद से कोई काम नहीं करती थी, सब काम के लिए अलग अलग काम वाली आती थी, जिनमें से एक अनीता भी थी। रीमा काम पर जाती है तो थोड़ी देर बाद नीमा भी दवाई दिलवा कर आ जाती है। मैम साहब, ये दूध की मलाई फेंक दो। फेंक दो? हाँ, क्या करना है, रखकर बेकार ही रखिए। ठीक है मैम साहब। भैया 1 मिनट रुकना। क्या हुआ रीमा, तुमने मलाई फेंकनी क्यों नहीं थी? मालकिन, इस मलाई से तो आप देसी घी बना सकते हो, ये तो बहुत सारी मलाई है, इसका तो ढेर सारा देसी घी निकल आएगा। क्या देसी घी? मैंने तो घर पर कभी नहीं निकाला, हमारे घर में तो देसी घी बाजार से आता है। हम आपको इस मलाई का देसी घी निकाल कर दे दें, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बना दो, मेरा तो फायदा ही है, मुझे इस महीने देसी घी बाजार से नहीं मंगवाना पड़ेगा। भैया ये मलाई हमें दे दो, हम अभी इसका घी बना देते हैं। रीमा और नीमा वहाँ खाना बनाने वाले शेफ से मलाई ले लेती हैं और किचन में मलाई से घी बनाने लगती हैं। कुछ देर बाद बहुत ही बढ़िया मलाई का घी निकल आता है। ये देखकर मालकिन चंद्रिका बहुत खुश होती है। इस समय चंद्रिका की एक सहेली उससे मिलने आई होती है। तुमने तो बहुत बढ़िया घी निकाल दिया, हमारे तो जितने भी खाना बनाने वाले लगे हुए हैं सब मलाई को फेंक देते हैं, किसी ने भी हमें ये सलाह नहीं दी कि इतना रोज का दूध आता है, इतनी मलाई जुड़ती है तो हम इसका घी बना ले। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। घी में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम दोनों ये घी कैसे बना लेती हो? आंटी जी, ये घी बनाना हमने अपनी माँ से सीखा है। अरे अनीता को तुम जानती हो ना, ये अनीता की दोनों बेटियां हैं। अनीता की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए आज ये काम पर आई थी। वो तो रामू मलाई को फेंक रहा था तो इन दोनों ने देख लिया और देखो इस मलाई का घी बना दिया। मेरे घर पर भी मलाई बहुत खराब होती है, मैं खुद ऐसे ही फेंक देती हूँ। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर में भी घी बना दो। वैसे भी मैं बाजार से घी ऑर्डर करने वाली थी, घर पर बनवाऊंगी मलाई का तो मेरे हस्बैंड बहुत इम्प्रेस होंगे। मेरे ससुर जी को तो इन सब चीजों की बहुत आदत है। ठीक है आंटी जी, हम आ जाएंगे, आप अपने घर का पता बता दो कहाँ है। मालकिन चंद्रिका की सहेली रीमा नीमा को अपना घर बता देती है। वो चंद्रिका के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहती थी। चंद्रिका का काम खत्म करके रीमा नीमा चंद्रिका की सहेली उषा के घर पहुंच जाती है। उषा उन्हें अपनी रसोई में ले जाती है और रीमा नीमा दोनों घी निकालने लगती हैं। अब ये बात जब उस कॉलोनी की बाकी कोठियों में रहने वाली चंद्रिका की बाकी सहेलियों को पता चलती है तो वो भी रीमा नीमा से घी निकालने के लिए कहती हैं। रीमा नीमा की इस काम से बहुत कमाई होती है। माँ देखो, आज हमने अरुणा आंटी के घर घी निकाला, उन्होंने हमें 200 रुपए दिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इन पैसों को तुम दोनों संभाल कर रखो। माँ, हम तो उस कॉलोनी में घी वाली बहनों के नाम से फेमस हो गए। कॉलोनी की सब आंटी जो थी सारी मलाई फेंक देती थी, उनके खाना बनाने वाले उनको ये चीज कभी बताते ही नहीं थे कि मलाई का मक्खन और घी बना लो। अब तो सबने घर में मलाई जोड़कर रखनी शुरू कर दी है, बहुत सारी मलाई इकट्ठी होती है माँ सब घरों में। हाँ, मुझे तो ये बात पता थी, पर मैंने कभी बोला ही नहीं। ये तो तुम दोनों की समझदारी है कि तुमने उन्हें कह दिया, और आज उनकी इतनी सारी मलाई भी नहीं फिकती और उनका घी भी निकल आता है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाजार से घी मंगवाता होगा। अनीता जो सोच रही थी वैसा ही हुआ। कॉलोनी की सभी औरतों ने अब बाजार से घी लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनको घर बैठे इतना बढ़िया ज्यादा मात्रा में घी मिल जाता था। क्या हो, तुमने आज घी क्यों नहीं लिया? तुम तो अक्सर घी ले जाती हो। नहीं, सामान में घी नहीं लिखवाया, और वैसे भी अब भूल जाओ मदन भैया कि तुम्हारी दुकान से कॉलोनी की कोठियों में घी जाने वाला है। क्यों, हमेशा तो 4-4, 5-5 किलो घी जाता है, अब क्या हो गया? तुम नहीं ले जा रही हो तो कोई और ले जाएगा, मेरा तो काम बेचना है। कॉलोनी के घरों में रीमा और नीमा नाम की वो जो 2 बहनें हैं ना, वो घी निकाल देती हैं। इस वजह से सबको उनके हाथ का घी पसंद आता है। सब अब घर में मलाई इकट्ठी करके रखने लगे हैं। रीमा नीमा बहुत बढ़िया घी निकाल देती हैं। अच्छा, तो ये बात है।
दुकानदार ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि कॉलोनी के घरों में उसकी दुकान से बहुत सारा घी जाता था। अचानक से सब घरों ने घी लेना बंद कर दिया तो उसकी कमाई कम हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका ने रीमा नीमा को एक बार फिर से घी बनाने के लिए बुलाया। रीमा नीमा, तुमने जो घी बनाया था वो तो खत्म हो गया, मलाई और इकट्ठी हो गई है। रामू तुम्हें और मलाई निकाल कर दे देगा, आज घी बना जाओ। जी मालकिन, हम बना देते हैं। रीमा नीमा रसोई में जाती हैं। वहां पर शेफ रामू फ्रिज में से मलाई निकाल रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। ये रही मलाई, तुम दोनों इसका घी बना दो। इतनी थोड़ी सी मलाई पर मलाई तो बहुत सारी इकट्ठा होती है, इसका तो बहुत जरा सा घी बनेगा। जितनी है उतना बना दो, ज्यादा सवाल मत किया करो। मैं भी यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं करता, नहीं तो मालकिन गुस्सा होती है। शेफ वहां से बाहर चला जाता है। रीमा नीमा घी बना देती है और उस दिन घी बहुत थोड़ा सा निकला। पता नहीं बड़ी वाली छलनी कहाँ रखी है, घी छानना रह गया है। मैं नीचे देखती हूँ, कहीं अलमारी में नीचे ना गिर गई हो। नीमा अभी छलनी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे छुपे डस्टबिन पर जाती है जिसमें बहुत सारी मलाई गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी थैली में मलाई को फेंका हो। ये बात जब चंद्रिका को पता चलती है तो सारी बात सामने आ जाती है। शेफ रामू ने जानबूझकर मलाई को फेंक दिया था। रामू सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे दुकानदार ने ही ऐसा करने के लिए कहा था और इस बात के दुकानदार ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। मालकिन माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझसे गलती हो गई। नहीं रामू, चाहे बात छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, पर ऐसी घटिया बात वो भी सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम कैसे कर सकते हो? उस दुकानदार से तो अब इस कॉलोनी में हम में से कोई कुछ सामान नहीं लेगा, पर तुम्हें भी मैं नौकरी पर नहीं रखूंगी। तुम कहीं और जाओ और वहां नौकरी ढूंढो, इस कॉलोनी में तुम्हें कोई नहीं रखेगा। चंद्रिका शेफ रामू को नौकरी से निकाल देती है। अब उस दुकानदार से भी सबने सामान खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे रीमा और नीमा के हाथों के बने घी की बात सबको पता चलने लगी। सब उन्हें घी निकालने के पैसे देते थे। धीरे धीरे रीमा नीमा ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न वो खुद की घी की एक दुकान बनाए जहां पर लोगों को शुद्ध देसी घी प्राप्त हो। रीमा नीमा के दिमाग ने काम किया, उनकी योजना सफल रही। अब उन्होंने घी की एक बड़ी दुकान बना ली जहां पर वो घी बनाकर बेचने लगी और फिर एक दिन रीमा नीमा सफल घी व्यापारी बन गई और उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। आज उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपने लिए और अपनी माँ के लिए वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली जिसके वो कभी सपने देखा करती थी।